राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक इन रिवोल्ट क्लासेस। मैं भरत सिंह आपका दोस्त। बच्चों, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कल कर चुके हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसका पार्ट 1 भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उसी सीरीज़ में आगे बढ़ने वाले हैं, पार्ट 2। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम एंड। क्लियर बच्चों? तो इस टाइप की सारी थिंग्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस थिंग में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी की थी? हम लोगों ने बताया था बच्चों आपको सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, सीरीज़ क्या होती है, और जनरल टर्म ऑफ एपी कैसे फॉर्म होता है, कॉमन डिफरेंस किसे बोलते हैं, फर्स्ट टर्म किसे बोलते हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जो लास्ट वीडियो था हमारा, राइट। आपको क्या करना है, वीडियो कैसे मिलेगा सर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा सारी वीडियोस का, सारी प्लेलिस्ट होंगी अवेलेबल। जो आपका मन करता है जाके देखिए, काफ़ी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, बहुत कम टाइम में, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। मैंने पूरी कोशिश ना ये की है कि कम टाइम में ज़्यादा प्रोवाइड करा सकूँ, तो बस वही किया है। मैंने वीडियोज़ की लेंथ भी ज़्यादा बिगर नहीं की है, स्मॉल लेंथ है बच्चों वीडियोज़ की, लॉन्गर लेंथ नहीं है। क्लियर? चलो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये बताओ, जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? सर कल ही तो आपने बताया था। जानता हूँ बच्चों, जानता हूँ। तो सर जनरल टर्म ऑफ एन एपी जो भी होगा ना, हमारे पास क्या होगा सर? फर्स्ट टर्म हमारे पास ए होता है, उसके बाद हमने इसमें एक कॉमन डिफरेंस ऐड किया था जिसको हम लोगों ने डी कहा था। और डी क्या था बच्चों हमारे पास? सर ये था हमारे पास कॉमन डिफरेंस। क्या था? ये था बच्चों हमारे पास कॉमन डिफरेंस, याद होगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या था बच्चों? ए को हम लोगों ने क्या कहा था? सर ये था हमारे पास फर्स्ट टर्म, राइट। तो बच्चों इसमें डी ऐड करोगे तो ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। कुछ नहीं किया है मैंने, बस इन सब टर्म के अंदर डी ऐड किया है। ऐसा क्यों करते हैं सर? बिकॉज हम एपी फाइंड करना है, हमें एपी फाइंड करना है इसलिए। तो बच्चों मैंने क्या किया, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड हो गया, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट टर्म को, किसी भी टर्म को, ये कहाँ तक जाएगा बच्चों हमारे पास? सर ये जाएगा हमारे पास tn तक। और इससे पहले वाला टर्म क्या होगा सर? वो होगा tn-1। tn क्या है बच्चों हमारे पास? tn क्या है सर? इसको अभी चलो लिख दूंगा, थोड़ी वेट करो, थोड़ा वेट है ना। तो बच्चों क्या हमारे पास कॉमन डिफरेंस ऐसे भी मिल सकता है? a प्लस डी माइनस ए। तो a प्लस डी माइनस ए करोगे तो आंसर क्या आएगा सर? d आएगा। ऐसा है, देखो बच्चों आप a प्लस 2d करो, माइनस ए माइनस डी करो, मतलब इसमें से ये टर्म माइनस करो, तब भी ध्यान से ऑब्जर्व करो, d आएगा, ठीक है। तो क्या मैं इनकी हेल्प से ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो भी कॉमन डिफरेंस आएगा वो लास्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म आएगा? या हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? इससे हम लोग बोलते हैं सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। इज दैट क्लियर? तो बच्चा पार्टी ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का, ठीक है। अगली वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। इज दैट क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे इसी सीरीज़ में आगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि हमारा आज का पार्ट 2 भी है। ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं वैसे, बट मैंने फिर भी आपको अगेन बताया। हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों क्या सर? हम लोग पढ़ने वाले हैं nth टर्म, nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है क्या? तो बच्चा पार्टी अगर सर nth टर्म ऑफ एन एपी निकालना है तो इसका मतलब क्या है? nth टर्म का मतलब होता है बच्चों हमारे पास लास्ट टर्म क्या बनेगा, मतलब कि एक ऐसा टर्म, एक ऐसी जनरल हमारे पास टर्म क्या बने कि मैं उसमें कोई भी वैल्यू पुट करूं और मुझे जो चाहता हूं वो वैल्यू मिल जाए। मींस ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म, ये क्या है? सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, एंड ये क्या है? nth टर्म। तो ये वाला जो टर्म है लास्ट टर्म, ये क्या होगा? क्लियर? तो बच्चों एक बात बताओ, जैसे अगर मैं इस सीरीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या होगा? a1 क्या होगा बच्चों? a1 नहीं, हम लोगों ने नाम t दिया है तो मैं इसको t बोलूँगा बच्चों, आप भी इसको t बोलेंगे, राइट।
बट आपकी बुक में ये किस नाम से मिलेगा सर? ए नाम से मिलेगा, राइट। तो देखो ध्यान से, मेरे पास T1 फर्स्ट टर्म क्या है बताओ सर? मेरे पास फर्स्ट टर्म ए है, इज दैट क्लियर? जी सर। बच्चों सेकंड टर्म क्या है मेरे पास? सर सेकंड टर्म है मेरे पास ए प्लस डी। थर्ड टर्म बताओ सर? थर्ड टर्म है हमारे पास ए प्लस 2D, राइट। फोर्थ टर्म बोलो सर? फोर्थ टर्म हमारे पास ए प्लस 3D, राइट बच्चों। एक बात बताओ, ऐसे ही मैं अगर सीरीज में आगे बढ़ता रहूं बच्चों, बढ़ता रहूं तो मेरे पास क्या यहाँ पे एक Tn-1 टर्म होगा। तो ये क्या होगा? ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो भी टर्म है हमारे पास यहाँ पे D नहीं आया, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0 × D? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो बच्चों, ये फर्स्ट टर्म था तो ए टर्म आया, यहाँ 2 था तो एक डी कम आया, यहाँ 3 था 2D आया, 4 था 3D आया, ए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ सर? ए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये इससे कम आएगा, मतलब n-2 × D सर। लेकिन हमें तो लास्ट टर्म चाहिए, तो लास्ट टर्म बच्चों कैसे लिखेंगे सर? Tn = a प्लस n-1 × D। बात समझ में आई? मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं, इसके थ्रू आप ये कहना चाहते हैं बच्चों, हाँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि अगर मैं ये लिख दूँ nth टर्म ऑफ एन AP Tn = a प्लस n-1 × D, ठीक है क्या? तो यही हमारे पास क्या होगा बच्चों? सर यही हमारे पास है nth टर्म ऑफ एन AP। क्या है बच्चों? इसे हम लोग क्या क्या नाम देते हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, ध्यान से देखो। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों nth टर्म ऑफ एन AP, राइट। और क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको ना यही बोलते हैं लास्ट टर्म ऑफ एन AP। क्या? और लास्ट टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। आप लोग इसको ना बच्चों कई बार ना अपनी बुक्स में AN से इंडिकेट करते हो, क्लियर? AN हुआ, TN हुआ, PN हुआ, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने को ना चीज़ समझ में आनी चाहिए, राइट। उसके बाद सर ये बताओ A क्या होता है? बच्चों हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सर। A होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म। सर N क्या है हमारे पास? बच्चों N है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, क्लियर? D सर D होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। क्लियर है क्या बच्चों? ये सारी टर्मिनोलॉजी हमारे पास nth टर्म फाइंड करने के लिए हो चुकी है, क्लियर? अब मैंने कहा बेटा जैसे ये आपको जनरल सीरीज गिवन है, राइट। मैंने कहा आप ना इसमें ना मुझे ये बताओ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये बताओ मुझे 100 नंबर पर कौन सा टर्म आएगा, ठीक है। 100 नंबर निकालना है, ठीक है। मतलब आपको निकालना है T100 टर्म कि 100 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, अगर ये क्वेश्चन आपके पास है तो। क्लियर? तो बच्चों कुछ मत करो, बस n की प्लेस पे 100 पुट कर दो। तो a प्लस 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो बच्चों ये क्या आ गया आपके पास? a प्लस 99d आ गया। क्या ये फ़ायदा होता है हमारा जनरल टर्म फाइंड करने का या nth टर्म फाइंड करने का। क्लियर? और अगर आपसे कोई और भी कुछ पूछता है भैया इसका टर्म क्या होगा, उसका टर्म क्या होगा, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखना, ये मेरे पास था। अब मैं इसमें बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ। nth टर्म हो गया हमारे पास, जी सर nth हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राइट। अब बच्चों मुझे निकालना है, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूँगा मैं। ये है हमारे पास nth ऑफ एन AP फ्रॉम एंड कह दो या फ्रॉम लास्ट कह दो, राइट। अब मुझे वो टर्म फाइंड करना है बच्चों। ये कब से है? ये टर्म तब से है जब आपका कोई एक बंदा यहाँ बैठा हुआ था, राइट। कोई एक बंदा आपका यहाँ बैठा हुआ था, लेकिन एक बंदा हो सकता है बच्चों यहाँ भी बैठा हो,
ठीक है ना। तो ये दो बंदे हो सकते हैं, हो सकता है एक बंदा यहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था और एक बंदा यहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। तो जो बच्चों यहाँ स्टार्टिंग से ऑब्जर्व करेगा, मतलब ये हमारा क्या है, ये है हमारा स्टार्ट पॉइंट। ये क्या है बच्चों, ये है हमारा स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट जहाँ से चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है, और ये है हमारा एंड पॉइंट, राइट। तो ये बंदे ने जब यहाँ से स्टार्ट से ऑब्जर्व किया तो मेरे पास ये फॉर्मूला आया, राइट। और ये हमारे पास एक मास्टर फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। एक बंदा यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा होगा, वो कहेगा भैया मुझे यहाँ से ना आप 100वां टर्म बताओ, मैंने निकाल दिया। वो कहेगा भैया मुझे आप यहाँ से 100वां टर्म बताओ, तो ये दोनों सेम नहीं होंगे। तो इस केस में इससे बचने के लिए भरत सर ने आपके लिए फॉर्मूला डिराइव कर रखा है बच्चों। तो इसके लिए ध्यान रखना बच्चों, nth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू क्या होता है सर, ये होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। ये क्या है, जैसे ये था आपके पास nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ये है हमारे पास nth टर्म फ्रॉम एंड। nth टर्म फ्रॉम एंड फॉर्मूला L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L क्या होता है, देखो बच्चों L क्या होता है, लिखा मैं लास्ट टर्म ऑफ एन AP, यहाँ भी लिख देता हूँ कोई बात नहीं। लास्ट टर्म क्या है ये हमारे पास सर, ये होता है लास्ट टर्म। बाकी n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। tn फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इसमें मैंने कहा बच्चों आप लोग मुझे ये बताओ इसका 100 टर्म क्या होगा, 100 टर्म क्या होगा, कहाँ से, 100 टर्म फ्रॉम एंड, कहाँ से, फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड। तो बच्चा पार्टी मुझे निकालना है T100 कहाँ से सर, एंड से, राइट। तो बच्चों लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म सर हमारे पास वैसे तो ये L ही रहेगा, लेकिन आप इसको भी कुछ लेट कर लो। लेट मेरे पास लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म क्या मानोगे, चलो आप लास्ट टर्म होगा ये मान लो, ये आपके पास चलो लास्ट टर्म 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपके पास टोटल टर्म कितने हैं, 100 टर्म है, राइट बच्चों। अगर लास्ट टर्म भी आपने 100 मान लिया, मीन्स ये हो गया हमारे पास 100 माइनस n कितना है 100 माइनस 1 99 हो जाएगा इंटू डी। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 100 माइनस 99 डी। कॉमन डिफरेंस जो भी आएगा बात की बात है, राइट। तो इस वे में हम लोग इजीली चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। मैं आज चीज़ें समराइज करता हूँ। मैंने आपको आज क्या पढ़ाया, मैंने बताया जनरल टर्म ऑफ एन AP क्या होता है A, और इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड होगा। क्लियर। तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। क्लियर बच्चों। कहाँ तक जाना है, लास्ट टर्म तक जाना है हमें, इज दैट क्लियर। उसके बाद सर फर्स्ट टर्म इसे बोलते हैं हम लोग, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये लास्ट टर्म, राइट। फिर मैंने क्या किया बच्चों, आपको मैंने निकाल के दिखाया कि हम लोग कॉमन डिफरेंस के लिए जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं। तो लास्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। क्लियर। और लास्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, सेकंड वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है। nth टर्म ऑफ एन AP के लिए मैंने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, तो ये मेरे पास निकल कर आया। मतलब ये फॉर्मूला हमारे पास nth टर्म फ्रॉम एन AP, ये फॉर्मूला मास्टर फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं यहाँ से, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे। स्टार मार्क कर लो। इसमें तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, जनरली जल्दी नहीं आता, लेकिन एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, राइट। ध्यान रखना है इसको भी। ये किया। फिर मैंने आपको nth टर्म फ्रॉम एंड बताया। एक बंदा जब यहाँ से ऑब्जर्व करेगा स्टार्टिंग से तो ये फॉर्मूला लगेगा, एक बंदा जब एंड से चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है क्या। एक क्वेश्चन करें क्या, चलो एक क्वेश्चन करते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, राइट। मैंने कहा बच्चों क्वेश्चन कर लें, करते हैं क्वेश्चन। मेरे पास क्वेश्चन ये है, मैंने कहा मेरे पास ना बच्चों T4 टर्म ये मेरे पास 8 है, मेरे पास T थर्ड टर्म ये मेरे पास 6 है, ठीक है। और इसका फर्स्ट टर्म अपने पास बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इसका अपने पास 2 है। तो ये बताओ इसका मेरे पास T50th टर्म क्या होगा, राइट। T50th टर्म क्या होगा। तो बच्चों आप बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व करते हैं, वैसे एक ही नीड थी नहीं,
इन दो इक्वेशन से अपना सब कुछ निकल आता। ये बताओ, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ तो क्या बनेगा बच्चों? इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा अभी देखते हैं, राइट। ये ध्यान से देखना आप लोग, ये चीज़ें यहाँ से चल रही हैं, राइट। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ कर रहे हैं। सॉल्यूशन बच्चों हमारे पास T4 nth टर्म क्या होता है? ये है हमारे पास T4 कितना 8। सर ये तो हमारे पास 8 है, राइट। T4 और A प्लस n-1, n कितना है 4 माइनस 1 3 इंटू डी, राइट बच्चों। ये हमें गिवन नहीं, बस इतना गिवन है, राइट, बस ओनली इतना, राइट। उसके बाद ये इक्वेशन 1 बन गई हमारे पास। इक्वेशन नंबर 2 बच्चों 6 इक्वल टू A प्लस थर्ड टर्म है तो ये क्या बचेगा 2D। इक्वेशन नंबर 2, जब बच्चों आप इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो A कैंसिल आउट हो जाएगा, D बचेगा। तो बच्चों ध्यान से देखना, D हमारे पास कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, और जब D की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो A हमारे पास सर ये भी 2 आ जाएगा। क्लियर? निकालना क्या है सर? हमें निकालना है T50th टर्म। फॉर्मूला क्या हुआ? A कितना है 2, n-1 49 इंटू डी कितना है 2। क्लियर है क्या? तो सर ये 2 हो गया, और ये कितना होगा बच्चों? ये हमारे पास 98 हो गया। मीन्स हमारे पास T50th टर्म कितना आएगा 100 आएगा। समझ गए? ये इसकी ब्यूटीफुलनेस है बच्चों। बहुत इजीली चीज़ें निकलती हैं, प्यार से निकलती हैं। तकलीफ चीज़ें तब करेंगे जब आपको प्रॉब्लम आएगी, आप चीज़ें समझ नहीं पाओगे। लेकिन मुझसे पढ़ने के बाद ना समझ पाओगे तो इम्पॉसिबल टास्क है। आपको क्या करना है? वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बहुत ध्यान से, बेल आइकन दबाना भूलना मत, क्योंकि जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन तो आना चाहिए ना। क्लियर? वीडियो पॉज करो, फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं जल्दी प्लीज़। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। अब आपके सामने ना बहुत से टर्म्स गिवन है, राइट, और इनको मैं आपको डराइव करके दिखाता हूँ कि हम लोगों को लर्न कैसे करना है और कैसे अप्लाई करना है। क्लियर है बच्चों? देखो ध्यान से, मैंने कहा अगर मेरे पास 3 टर्म है A, B एंड C, और ये किस में गिवन है? ये AP में गिवन है। तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी 3 टर्म AP में गिवन होंगे ना, तो जो अभी डराइव करने वाला हूँ वो याद रखना, ये सब याद रखना। क्वेश्चन चुटकियों में हो जाते हैं, होने का तो एक लॉन्ग कैलकुलेशन से भी होते हैं, बट हम लॉन्गेस्ट कैलकुलेशन क्यों प्रेफर करें भाई, जब हमारा इजीएस्ट वे में काम बन सकता है। देखो बच्चों, अगर सर ये AP के अंदर है तो मुझे ये बताओ आप, सर मुझे ये बताओ, ये इसका अगर मैं इन दोनों के ऊपर कॉमन डिफरेंस D1 लेट करता हूँ, ये क्या होगा बच्चों? सर ये होगा B माइनस A। अगर मैं कॉमन डिफरेंस यहाँ लगाता हूँ बच्चों D2, तो ये क्या होगा? सर ये होगा C माइनस B, राइट। और सर आपने बताया था कि AP के अंदर कॉमन डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है? सेम होता है। तो बच्चों इन दोनों की हेल्प से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ B माइनस A इक्वल टू C माइनस B होगा? दोनों कॉमन डिफरेंस इक्वल, मीन्स मैंने क्या किया? D1 इक्वल टू D2 किया। क्लियर है बच्चों? ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। सर B को इस तरफ लेके आओ, A को यहाँ भेज दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 2B इक्वल टू A प्लस C। बच्चों ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत ज़्यादा काम का फॉर्मूला है, इसको याद रखना। लर्न कैसे करेंगे? 3 टर्म है A B C, तो आजू बाजू वालों को जोड़ दो और बीच वाले का ट्वाइस कर दो। आजू बाजू वालों को ऐड कर दो, बीच खुद को ट्वाइस कर दो। खुद का डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए हमेशा ना, तो इनको भी साथ में लेकर चलो। आजू बाजू वालों को जोड़ दो और खुद का ट्वाइस कर दो। तो 2B इक्वल टू A प्लस C। क्लियर? नेक्स्ट, अब मेरे पास 4 टर्म है बच्चों, A B C D, ये AP में, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा? ध्यान से देखना बच्चों। ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे इन 3 टर्म का रिलेशन लिखता हूँ, ठीक है, तो आप बताओ इन 3 टर्म्स का रिलेशन क्या क्या होगा बच्चों? सर अभी तो आप ऊपर लिखा आपने कि 2B इक्वल टू क्या होगा? A प्लस C होगा। क्लियर? बच्चों इस बार मैं इन 3 का नहीं, इन 3 का यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा? सर 2C इक्वल टू B प्लस D होगा। क्लियर है बच्चों? मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ। तो 2B प्लस 2C इक्वल टू A प्लस B
प्लस सी प्लस डी, राइट। अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, यहाँ से मैं आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये तो बच्चों ध्यान दो, आप b इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, c यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर है क्या? मतलब यहाँ क्या बचेगा, a प्लस डी बचेगा बच्चों, और उस तरफ b प्लस सी। क्लियर? आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। अगर मेरे पास 4 टर्म AP में गिवन होंगे A, B, C एंड D, तो लास्ट टर्म को एक साथ ऐड करना है, मिड वैल्यू को एक साथ ऐड करना है। यहाँ भी ध्यान तो मैंने वही किया था, लास्ट टर्म एक साथ ऐड किए, मिड वैल्यू एक साथ ऐड की। क्लियर? लास्ट टर्म एक साथ ऐड कर दिए, मिड वैल्यू एक साथ ऐड कर दी। तो 4 टर्म अगर AP में गिवन है तो बच्चों लास्ट टर्म का सम इक्वल टू मिड वैल्यू का सम होगा। ठीक है, ये AP की प्रॉपर्टी होती है। वैसे तो काफ़ी कितने टर्म्स क्यों ना गिवन हो, ठीक है बच्चों, ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। क्लियर है? तो ये दोनों चीज़ आपको 10th क्लास तक याद रखनी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास इस वक्त 3 टर्म्स हैं बच्चों AP में, मुझे कंसीडर करने हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे पास क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मुझे कंसीडर करना है कि मेरे पास 3 टर्म AP में होंगे। तो बच्चों ऑलवेज ध्यान रखना, अगर 3 टर्म्स आपको ना कंसीडर करने हैं AP के अंदर, तो आप हमेशा इसको इस फॉर्म में लेट करेंगे, A प्लस डी एंड A माइनस डी। ये 3 टर्म AP में, ध्यान से देख लो बच्चों, A प्लस डी माइनस A, D बचेगा, A माइनस A, D बचेगा। मतलब इनका हमारे पास कॉमन डिफरेंस यहाँ से क्या आता है सर, ये D आता है। इज दैट क्लियर? राइट सर। अगर कॉमन डिफरेंस D आता है तो बच्चों एक एग्जांपल देखता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैंने कहा बच्चों मेरे पास ना 3 टर्म है और वो AP के अंदर है। किसमें? AP में, जिनका सम है मेरे पास 3 टर्म का सम है बच्चों मेरे पास सपोज दैट 6 है, ठीक है। और मैंने कहा मेरे पास जो A है ना वो 2 है। तो ये बताओ बच्चों, ये बताओ इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ये मुझे निकालना है। क्लियर? कितने टर्म है मेरे पास सर? 3 टर्म है, और उसने कहा A मेरे पास 2 है, तो बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा। क्लियर? तो बच्चा पार्टी अगर 3 टर्म है तो सर अभी तो आपने बताया था कि अगर 3 टर्म जैसी कुछ भी चिड़िया हमें गिवन हो तो हम कैसे उसको करते हैं। सर उसको हम लोग कैसे करेंगे? कुछ नहीं बच्चों, फर्स्ट टर्म A लेट करना है, सेकंड A प्लस डी और थर्ड A माइनस डी। ऐसा करने से क्या होगा, ये भाई सम ऑफ 3 टर्म है, ये सम ऑफ 3 टर्म है 6। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा बच्चों, D देखो, जैसे आप इसको सम ऑफ 3 टर्म इक्वल टू 6 लिखोगे तो D क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? अगर D मेरे पास कैंसिल आउट होगा, देखो बच्चों यहाँ कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, तो ऐड करो इनको फटाफट। A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी, ये 3 टर्म थे, इनका सम कितना हमारे पास 6 है, राइट। देखो ध्यान से बच्चों, D से D क्या हुआ, कैंसिल, A कितना हो गया 3A, तो इक्वल टू 6, और A इक्वल टू कितना आ गया बच्चों हमारे पास 2 आ गया। हर बार क्वेश्चन गलत सेट हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें बस A फाइंड करना है, बस ये मान लो। अब D छोड़ दो, भी D कैसे फाइंड करना है बताऊंगा थोड़ी देर में, रुक जाओ। A निकालना है, तो A मेरे पास कितना आ गया 3 आ गया। अब इसी में पता बड़ी चालाकी करेगा, ये बोल देगा कि सम ऑफ 3 टर्म इतना था, इनका प्रोडक्ट समथिंग, अब D और बता दो। क्या अब कह देगा वो, चलो बाद में कर दूंगा ऐसे क्वेश्चन, अभी इतना ही करो बस, राइट। नेक्स्ट, इफ 4 टर्म्स आर इन AP, अगर 4 टर्म AP में गिवन हो तो कैसे करोगे बच्चों? ध्यान रखना हमेशा, अगर 4 टर्म AP में तो पहला टर्म AD लोगे, दूसरा टर्म आप A प्लस D लोगे, नेक्स्ट टर्म आप A प्लस 3D लोगे, उसके बाद प्रीवियस टर्म यहाँ पे लोगे A माइनस 3D। मतलब अपने को शुरुआत यहाँ से करनी है, आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। इज दैट क्लियर? तो अपन ने क्या क्या सीख लिया, 3 टर्म AP में होता है तब क्या होता है फॉर्मूला, 4 टर्म AP में होता है तब क्या होता है। इस बार 3 टर्म AP में होंगे बट हमें नहीं पता क्या होंगे, तो हम लोग क्या ऐसे कंसिडर करेंगे, A प्लस डी, A माइनस डी। 4 टर्म AP में होंगे लेकिन हमें नहीं पता कैसे होंगे, कैसे लेट करोगे, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D, A माइनस 3D। क्लियर? अब बच्चों में इन सबका मास्टर फॉर्मूला आपको लिखवाता हूँ। क्लियर? क्योंकि बिना मास्टर फॉर्मूला के तो काम चलता नहीं है, राइट। आ जाओ। अब मैंने कहा मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स किसमें है, ऑड है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, मिनिमम 3 तो होने चाहिए बच्चों। 2 टर्म्स से हम कभी भी AP फाइंड नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? राइट।
7, 9, 13 इस टाइप से ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब भी बच्चों ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे ऑलवेज ध्यान रखना इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस ऑलवेज डी होगा। इज दैट क्लियर? और स्टार्ट आप कहाँ से करोगे सर? आप स्टार्ट ए से करोगे, ऑलवेज ए से। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, मतलब आपको स्टार्ट यहीं से करना है। क्लियर है? कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। तो बच्चों बस अब तो इजी हो गया सर, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस डी, नेक्स्ट a प्लस 2d, ठीक है, एंड सो ऑन। सेम वे में यहाँ क्या होगा बच्चों? फर्स्ट टर्म सर a माइनस डी, a माइनस 2d एंड सो ऑन। बात समझ में आई? मतलब अपने पास स्टार्ट पॉइंट ये होगा, स्टार्ट पॉइंट अपने पास ये होगा। कब? जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। मैं आगे बताता हूँ बच्चों, जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ऑड होंगे, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो अपने पास कॉमन डिफरेंस ऑलवेज आपको डी कंसीडर करना है और आपको स्टार्ट ए से करना है। यहाँ a प्लस डी, a प्लस 2d, सेम वे में यहाँ से बैक साइड a माइनस डी, a माइनस 2d एंड सो ऑन एंड सो ऑन। क्लियर? आगे आओ। देखो बच्चों, अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इवन है। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे बच्चों तो कॉमन डिफरेंस अपने को ना क्या लेट करना है सर? 2d ऑलवेज होगा। क्लियर? स्टार्ट कहाँ से होगा सर? अभी तो बताया आपने थोड़ी देर पहले ही, a माइनस डी एंड a प्लस डी से, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? ये हमारे पास स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? 2d ऐड करना है बच्चों, कर दो फटाफट, a प्लस 3d, राइट। उसके बाद a प्लस 5d और आगे चलता जाएगा, राइट। सेम वे में बच्चों यहाँ क्या होगा हमारे पास? a माइनस 3d, a माइनस 5d एंड सो ऑन, चलता जाएगा। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहाँ आ जाओ वापस एक बार। 3 टर्म्स आर इन AP, तो फर्स्ट टर्म 3 टर्म मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट टर्म a प्लस डी, a माइनस डी, देख लो ध्यान से, मैंने वही लिखा है। 4 टर्म कॉमन डिफरेंस 2d, स्टार्ट a माइनस डी, a प्लस डी। नेक्स्ट टर्म देखो मैंने वही लिखा है, समझ में आ गया? ज़्यादा चीज़ें टफ नहीं करनी है। यहाँ आपके पास टोटल हमारा जो थ्योरी पोर्शन था nth नंबर ऑफ एन AP निकालने का फिनिश हुआ है बच्चों। नेक्स्ट सीरीज़ जो हमारे पास आएगी वीडियो इसकी, वो आएगी सम ऑफ AP, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। इज दैट क्लियर? तो प्यारे बच्चों इसमें क्वेश्चन करते हैं हम लोग पहले, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आगे प्रोसीड नहीं किया था, इसको मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, राइट। मैंने कहा मेरे पास क्वेश्चन है बच्चे, ये है क्वेश्चन मेरे पास। मैंने कहा मेरे पास ना AP के सम ऑफ 3 डिजिट का सम है, सम ऑफ 3 टर्म। चलो ये लेता हूँ क्वेश्चन। सम ऑफ 3 टर्म मेरे पास 6 है, राइट। और मेरे पास प्रोडक्ट है बच्चों कितना? इन्हीं टर्म्स का प्रोडक्ट कितना है मेरे पास? इन्हीं टर्म का प्रोडक्ट आप कितना लेट करोगे? इन 3 टर्म्स का प्रोडक्ट आप लेट कर लो। चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ ही मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं गलत होगा बाद में सही कर लेंगे। इन्हीं 3 टर्म का प्रोडक्ट मेरे पास 12 है। कितना है? 12 है। तो अब आपने को क्या फाइंड करना है बच्चे? इसमें a एंड d ये वैल्यू निकालनी है, राइट। अगर बच्चों अगर मेरे पास ये सब कुछ गिवन होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? सर सम ऑफ 3 टर्म कितने हमारे पास? 6 है। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म हो गए 3 टर्म, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म मतलब अपने को इस वे में कंसीडर करना पड़ेगा। तो सर सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। तो ये क्या हुआ? a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इनका सम कितना गिवन है? 6। d से d कैंसिल आउट बच्चों। कितना हो गया हमारे पास? 3a इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू हो गई 2। a कितना आ गया सर? a की वैल्यू आ गई 2। अब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स हमें कितना गिवन है? 12 गिवन है। तो d और फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मीन्स a माइनस डी इंटू a एंड इंटू ऑफ a प्लस डी। क्लियर? इक्वल टू 12 गिवन है बच्चों। a की वैल्यू हमें 2 गिवन है, ये 2 रखोगे। ये ध्यान से देखो क्या बन रहा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू में क्या चल रहा है? 2 चल रहा है, a चल रहा है, इक्वल टू 12। वैल्यू पुट करो फटाफट। a की कितनी है? 2, 2 स्क्वायर 4 माइनस डी इंटू क्या चल रहा है बच्चों? 2 इक्वल टू 12। तो 2 से 1 टाइम, 2 से 6 टाइम, तो d कितना आ गया हमारे पास? d हमारे पास आ जाएगा -2।
डी कितना आ गया बच्चों, -2 आ गया। ए कितना आया, 2 आया। डी कितना आया, -2 आया। क्या सॉल्व हो गया? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप यहाँ पर ये लेट करते हैं कि फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, तो बच्चों सॉल्व तो वहाँ से भी होता, बट कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाता आपके लिए, और जो कि हमें नहीं करना है। इज दैट क्लियर? तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक कर दिया होगा, दोस्तों को भेज दिया होगा। ठीक है, आप लोग को के काम की वीडियो नहीं है, उनको भेजो जिनके काम की है, इतना तो कर सकते हो आप लोग। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे बच्चों।